हरे कृष्णा। समय रूपी लहरों पर चलती हुई जीवन की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजर कर जाती है। कभी खुशियों के मेले तो कभी गम का एकांत, कभी सफलता का सिंहासन तो कभी निष्फलता का नज़ारा। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब दुख और निराशा के बादलों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया हो, जब आपने कई योजनाएं बनाई हो लेकिन एक ही क्षण में वो धराशायी हो गई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए पूरा प्रयास करने के बाद भी आखिर में वो चीज़ आपको ना मिली हो? अगर इनमें से ज़्यादातर सवालों के आपके जवाब हाँ हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे तथ्य लेकर आए हैं जो आपको सुख और दुख में एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करेंगे, लेकिन इसे जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो उसके मुख्य रूप से 3 प्रतिभाव होते हैं। पहला, वो उस दुख को अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेता है और निराश हो जाता है। दूसरा, दुख की परिस्थिति के प्रति वो क्रोध करता है और ईश्वर को दोष देता है। और तीसरा, दुख की घड़ी को समझदारी पूर्वक स्वीकार करके उसमें से बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही गहरी और रोचक कहानी से। कई वर्षों पूर्व एक शक्तिशाली और धार्मिक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि छाई हुई थी। एक दिन इस राजा ने अपने राज्य के सारे विद्वान और ज्ञानी लोगों को राज दरबार में बुलाया और उनसे प्रश्न किया, हे विद्वान पुरुषों, आप तो जानते हैं कि स्थल, काल और परिस्थिति के अनुसार वस्तु और विचार में परिवर्तन आते रहते हैं, लेकिन आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जो हर परिस्थिति, हर काल, हर समय में, हर स्थान में एक समान रहे। चाहे दुख हो या सुख, विजय हो या पराजय, उसका महत्व एक समान बना रहे। राजा की ये बात सुनकर सारे विद्वान विचार मग्न हो गए और सोचने लगे कि ऐसा क्या हो सकता है जो हर परिस्थिति में एक समान रहे। कुछ देर तक उन्होंने सभी विचार विमर्श किए और एक चिट्ठी ली और उसमें कुछ लिखा और ये चिट्ठी उन्होंने राजा को दे दी। लेकिन उन्होंने राजा को प्रार्थना की कि ये चिट्ठी आप उसी समय खोलकर देखें जब आपके जीवन में कोई बड़ा दुख या तकलीफ आए, जब आप अकेला महसूस करें और आगे कोई रास्ता ना दिखाई दे। ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उस चिट्ठी को अपनी उंगली में पहनी हुई हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया ताकि वो हमेशा उसके पास रहे। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अचानक एक दिन पड़ोस के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। दोनों राज्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस राज्य के राजा ने बहादुरी पूर्वक युद्ध किया, लेकिन आखिरकार उनकी हार हुई और राजा को वहां से भागना पड़ा। जब राजा अपने घोड़े पर बैठकर जा रहा था तो उसने पीछे से दुश्मनों के आने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीरे धीरे पास आ रही थी और अचानक राजा एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गया जहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। आगे खाई थी और पीछे दुश्मन राज्य के सैनिक आ रहे थे। अब राजा थक हार कर निराश हो गया। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक उसकी अंगूठी में जो हीरा था उसके ऊपर सूर्य की किरण पड़ी और वह चमक उठा। उसी वक्त उसे वो चिट्ठी याद आ गई जो उसके राज्य के विद्वान लोगों ने उसे दी थी। उस चिट्ठी को खोलने का यही तो सही समय था। उसने उस चिट्ठी को खोला और उसमें लिखा था, ये समय भी गुजर जाएगा। राजा ने उसे पढ़ा, बार बार पढ़ा और ये पढ़कर राजा के मन में विचार आया, अभी कुछ दिन पहले ही की तो बात थी जब मैं अपने राज्य में कितना प्रसन्न था। हर तरफ खुशहाली थी और मैं इस संपूर्ण प्रदेश का चक्रवर्ती सम्राट था। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पीछे दुश्मन पड़े हुए हैं और मैं उनसे भाग रहा हूँ। लेकिन अगर वो समय चला गया तो दुख भरा ये समय भी चला जाएगा। ये विचार मन में आते ही राजा के चेहरे पर एक शांति और स्थिरता की रेखा झलकने लगी। उसने हिम्मत जुटाई, सैनिकों को इकट्ठा किया और फिर एक बार युद्ध किया और इस युद्ध में विजयी होकर उसने अपने राज्य को फिर से प्राप्त किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, अपितु एक गहरा चिंतन है। जब जीवन में दुख आते हैं तो इंसान अक्सर अंदर से टूट जाता है और उसका दुख उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाता है जब वह अपनी बुद्धि के द्वारा इसके कारणों को नहीं समझ पाता। ऐसे समय में भगवत गीता हमारी सहायक बनती है। श्रीमद् भगवत गीता ऐसी ज्ञान सरिता है जिसके अंदर इस जगत के और जगत के बाहर के सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसे उसकी कद्र नहीं होती।
उसी प्रकार हम अन्य समुदाय और संस्कृति से ज्ञान लेने में बड़े उत्साही होते हैं, लेकिन हमारा सदियों पुराना वैदिक ज्ञान, जो कि आज के समय के सारे ज्ञान का मूल आधार है, उसी को हमने नज़रअंदाज कर दिया है। तो चलिए हम भगवद गीता के अनुसार इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं और कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर करते हैं जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा नहीं था। पहला, भगवद गीता के 2 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं, मात्र स्पर्शांस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्याम ताम तितिक्षस्व भारतः। अर्थात सुख और दुख का आना और जाना ये सर्दी और गर्मी की ऋतुओं जैसा है, जो कि इंद्रिय अनुभव से उत्पन्न होता है और उससे धीर व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे हमने आगे कहानी में भी सुना कि ये समय भी गुजर जाएगा, वैसे ही भगवद गीता भी हमें यही आश्वासन और विश्वास देती है कि जीवन में आने वाले सुख और दुख अस्थायी है। दोनों में से कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। इसलिए दुख के लिए शोक करना और सुख के लिए प्रसन्न होना ये कोई बुद्धिमानी नहीं हो सकती। दूसरा, क्या आपने कभी ये सोचा कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं तो उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हमारा मन, शरीर, परिवार, संबंधी, मित्र या संपत्ति ही होते हैं? तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में आने वाले दुख हमारे भौतिक जीवन या शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं परंतु एक सनातन आत्मा है। और भगवद गीता के 2 अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी आत्मा का न तो जन्म होता है न मृत्यु होती है। हमारे जीवन में चाहे कितने ही कष्ट और दुख क्यों ना आए, लेकिन वो हमारे आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर हम सही अर्थ में अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, समझते हैं, तो हमारे आसपास चाहे कितनी ही विपदाएं क्यों ना आए, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, हमारे जीवन में जो कोई भी परिस्थिति आती है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है और कुछ कर्मों का फल कुछ समय बाद मिलता है। लेकिन जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव संयोगवश नहीं आते और ना ही ईश्वर उसे भेजते हैं। कर्मों का नियम पक्षपात रहित है। अब कोई कह सकता है कि हम इस कर्मों की गति को कैसे समझ सकते हैं? तो बड़ा सरल है। जब कोई जिद्दी बालक अपने पिता के सामने किसी गलत चीज़ के लिए जिद करता है तो पिता उसे पहले समझाते हैं, फिर मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता तो फिर थक हार के वो उसकी जिद पूरी करते हैं। उसी तरह परमपिता परमात्मा हमें भी पसंदगी देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा कर्म करना पसंद करते हैं। अगर हम अपने कर्मों को ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते और मार्गदर्शन के अनुसार करें तो हम अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं और कर्मों की गति को भी पार कर सकते हैं। और अंत में अगर इन सभी तथ्यों का सार निकाला जाए तो एक बात बहुत स्पष्ट नजर आती है कि वास्तव में हमारे दुख का कारण हमारी देहात्म बुद्धि, हमारे कर्म और जीवन पर नियंत्रण पाने की हमारी लालसा है। जब तक हम भौतिक समस्याओं के समाधान भौतिक रूप से ढूंढने का प्रयास करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम जीवन के हर चढ़ाव उतार में खुद को आध्यात्मिकता के साथ जोड़कर ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में हम शांत, स्थिर और सुखी रह सकते हैं। और वर्तमान कलयुग के समय में भगवान के साथ जुड़ने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है उनके पवित्र नाम का जाप करना। तो चलिए भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप और कीर्तन करके हम अपनी चेतना को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।